बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको इस्लामाबाद लेके जाएंगे बेटा, जब इन्हें लेके जाएंगे। अब ये ना पूछना इन्हें कब लेके जाएंगे, जब तुम्हें लेके जाएंगे। लो मेरे बच्चों, स्प्रिंग 22 क्वेश्चन नंबर 5 कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? क्या मांग रहा है? कहते हैं सस्पेंस अकाउंट बना दो और करेक्टेड नेट प्रॉफिट बना दो। तो इसका मतलब ये दोनों तो मेन पे आ जाएंगे और जो ओरिजिनल रॉन्ग और रेक्टिफाइंग एंट्रीज हैं वो वर्किंग में आ जाएंगी। 1 2 3 4 और 4 में 3 पॉइंट है, इसका मतलब 3 ये और 3 ये, 6 आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। 6 के लिए ओरिजिनल रॉन्ग और रेक्टिफाइंग पास करना पड़ेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेन पेज छोड़ दीजिएगा सस्पेंस अकाउंट के लिए और रिकन्सिलिएशन के लिए। मेन पेज छोड़ दीजिएगा सस्पेंस अकाउंट के लिए और रिकन्सिलिएशन के लिए। बच्चियों बातें नहीं प्लीज। बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिएगा बेटा। सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट रिकॉन्सिलिएशन। ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। बेटा बातें नहीं। कहाँ से शुरू करेंगे? अनएडजस्टेड प्रॉफिट। कुछ ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे। कहाँ पहुँचेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट। शुरू करूँ भाई? The trial balance of Moon Mart did not agree as at 31/12/21 and the shortage of 2,15,000 on the debit side was carried to suspense account. कौन सी साइड शॉर्ट है? कितना लिखूं सस्पेंस में? 2,15,000। 2,15,000 बेटा खामोश। और यहाँ लिखूंगा डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। बीडी नहीं कहते, वैसे भी साल का आखिरी दिन है, बीडी नहीं बनता बेटा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस शोड नेट प्रॉफिट ऑफ 14,31,000। अब अगर सस्पेंस है तो गलतियों का चांस है। अब जो प्रॉफिट है वो अनएडजस्टेड है। कितना? 1,431,000। During review, following matters were noted: a return outward, purchase return, was posted to the debit of। पूरी एंट्री की बात कर रहे हैं या एक? नहीं भाई साहब, कहाँ इनवाइस है भाई साहब? इनवाइस तो कहीं नहीं है। वो कह रहे हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को क्रेडिट होना चाहिए था, आपने डेबिट किया। परचेज रिटर्न को नहीं बल्कि सेल्स रिटर्न। और ये देखें आगे क्या लिखा हुआ है, अकाउंट। और मैंने कहा था अकाउंट हो तो इसका मतलब एक जगह गलती हो रही है, दूसरी जगह सही है। अब करूंगा ओरिजिनल रॉन्ग और रेक्टिफाइंग। करें जी, ओरिजिनल रॉन्ग और रेक्टिफाइंग पास करें।
आपने करना है बेटा ओरिजिनल रॉन्ग और रेक्टिफाइंग को पास। यही है दिस वन, जल्दी करें भाई। चलें भाई, पहले ओरिजिनल एंट्री पास करें, फिर रॉन्ग और फिर रेक्टिफाइंग। ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग। ओरिजिनल एंट्री बनाएं परचेज रिटर्न की। रिटर्न आउटवर्ड था ना, क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्रेडिट, तो क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, और परचेज रिटर्न कितनी अमाउंट थी, 18,000। ओके कहते हैं परचेज रिटर्न लिखने के बजाय मैं डायरेक्शन भी बदल गया और अकाउंट हेड भी बदल गया। किसके लिए खामोश है, तो क्रेडिटर अपनी जगह सही है। कितने से, 18,000 से। इसके साथ किसे डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न को। कितना बोलो, 18,000। क्रेडिट पे क्या लिखा, कुछ भी नहीं, क्रेडिट वाला आइटम ही तो उठाकर डेबिट पे ले गया। अगर वो कहता अ रिटर्न आउटवर्ड वाज पोस्टेड टू द डेबिट साइड इन जनरल लेजर, तो यहां क्या लिखता, परचेज रिटर्न। फिर वो ये कह रहा था कि परचेज रिटर्न मैंने डेबिट कर दी। अब कह रहा मैं गया भी डेबिट पे हूं और मैंने लिखा भी सेल्स रिटर्न है। अब रेक्टिफाइंग में क्रेडिटर मासूम है, उसे ना छेड़ना। राइट किसका था, इसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। परचेज रिटर्न कितने से, 18,000 से। ये जालिम है, इसको रिवर्स करो, सेल रिटर्न डेबिट करो। कितने से, अब डेबिट पे कोई नहीं है, किसे ले आओ, सस्पेंस को। कितना, 30। आगे आए, अ सेल्स पूरी एंट्री ऑफ वाज पोस्टेड ट्वाइस इन। कहते हैं भाई एंट्री तो पूरी थी, किसकी, सेल्स की। सेल्स की एंट्री बोलो, क्वेश्चन साइलेंट हो तो डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। कितने से, 42,000। अब आराम से जरा, व्हाट डू मीन बाय सेल्स लेजर, डेटर अकाउंट। सेल्स लेजर का मतलब इंट्रो में सिखाया हुआ है भाई, डेटर अकाउंट। कहां 2 दफा लिखा, डेटर में 2 दफा लिखा, तो फिर डेटर को 1 दफा डेबिट किया, फिर डेटर को 2 दफा डेबिट किया। 1 दफा कितनी दफा, 42,000। दूसरी दफा भी 42,000। सेल्स के लिए क्या है, साइलेंट है। सेल के लिए साइलेंट है तो सेल अपनी जगह सही, क्योंकि हमने कहा था गलत बोले तो बाकी सही, गलत बोले तो। और रॉन्ग में जो मैंने लिखा वो है और इसकी कोई हद नहीं है, और इसमें डेबिट क्रेडिट कभी बराबर होगा, कभी बराबर। अब सेल्स मासूम है, इसे ना छेड़ना। एक डेटर मासूम है, इसे ना छेड़ना। एक डेटर जालिम है, उसे क्या करो,
डेटर को क्रेडिट करो कितने से, डेबिट किसे करो, सस्पेंस को कितने से, 42,000। ध्यान से, ये क्या है, जाके रजिस्टर में देखो क्या कहा था, कोई बैलेंस अगर सिर्फ एक एंट्री होती है, गुड बेटा, और उसके लिए ओरिजिनल रॉन्ग लिखने की भी जरूरत, मैं लिख रहा हूं तो मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में इतना भी लिखने की जरूरत, बैलेंस है तो या बीडी होगा या डेबिट नेचर होगी, या ये कौन है, इसे कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रो के रजिस्टर में लिखा हुआ है ये क्रेडिट नेचर आइटम है, अगर इसका ओपनिंग होगा तो क्रेडिट होगा, क्लोजिंग होगा तो क्रेडिट होगा। जहां तुम्हें लगे यार इंट्रो से डाइवर्ट कर रहा है, मुझे पकड़ लेना, तूने तो कहा था इंट्रो सारे का सारा सी है, अब क्यों चेंज कर रहा है, और अगर नहीं चेंज करा तो अपने आप को कहो यार उस पागल ने कहा था कि इंट्रो में मजबूती से पकड़ लूँ, ये पूरा सी है। अल्लाह तुम्हें समझ दे दे बस। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज ब्रॉड, बीडी की बात हो रही है, सीडी की, बीडी की, एस का मतलब ये लिखा, इंस्टेड ऑफ का मतलब के बजाय, सही फिगर कितनी है, गलत कितनी है। अगर मैं ओरिजिनल में लिखूं तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपनी क्रेडिट पे नजर आना चाहिए था, एंट्री में नहीं, क्योंकि बीडी की कोई एंट्री नहीं होती। कितना नजर आना चाहिए था, 4,61,000। बीडी में ही लिखा है, क्या लिखा है, बीडी में ही लिखा है, लेकिन कितना लिखा है बोलो, 6,41,000। ये एंट्री नहीं पास कर रहा, कभी समझो कि सारे एंट्री पास कर रहे हैं, बीडी में लिख रहा हूँ, और बीडी की कोई एंट्री नहीं होती, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पीरियोडिक में ऐसा होता है जिसकी ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री होती है। अब मैंने लिखना था ये, मैंने ये लिख दिया, तो मैंने ज्यादा लिख दिया, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करो बोलो, डेबिट 641 माइनस 461 बोलो 1,80,000। दूसरी तरफ किसे लेके जाऊं, सस्पेंस को, कितना, 1,80,000। आपस में जरा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री रिवाइज करो, दोस्त को सुनाए, सहेली को सुनाए कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या हुआ करती थी। मैं 2 मिनट के बाद तुम्हें ज्वाइन करूंगा, आपस में रिवाइज करें। मैं चलूं, कैश बुक एक ऐसी बुक ऑफ प्राइम एंट्री होती है जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी है और लेजर भी है। ओके, इंग्लिश समझनी होती है, हमारी कौम का अलमिया है कि हमने उनकी लैंग्वेज भी समझनी है और कॉन्सेप्ट भी समझना है। पूरी दुनिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीखते हैं, लेकिन हम सीए करते करते इंग्लिश भी सीखते हैं, लैंग्वेज है और इस वक्त उसकी वर्क है, इसलिए ये सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। इसे बाकी लैंग्वेजेस की तरह हम इग्नोर नहीं कर सकते। फॉलोइंग एंट्रीज इन वर नॉट पोस्टेड टू, कहते हैं ये एंट्री कहाँ पास हुई, लेकिन लेजर में क्यों, क्योंकि कैश बुक तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी है और लेजर भी है। जब इसमें लिख देते हैं तो बैंक का लेजर बनाने की जरूरत पेश नहीं आती, कैश अकाउंट दोबारा बनाने की जरूरत पेश नहीं आती। इस लाइन का मतलब है फॉलोइंग एंट्री इन कैश बुक का मतलब कि यहां लिखा जा चुका लेकिन यहां से पोस्ट नहीं हुआ, कहां। और याद करें बुक ऑफ प्राइम एंट्री में जब कैश बुक बना लिया करते थे तो कैश बैंक अकाउंट दोबारा नहीं बनाते थे, लेकिन उनके अंदर जो रिस्पेक्टिव चीजें होती थी उनके लेजर बनाते थे, उनके लेजर बनाते थे। क्या है आया 12 महीनों का कराया, 12 महीनों का कराया। इनकम आने की एंट्री बनाए,
कैश डेबिट, कैश डेबिट, कैश डेबिट, कैश डेबिट। अब आखिरी दिन पूछूंगा बकाया है या इजाफी। आखिरी दिन पूछूंगा बकाया है या, अगर अपने साल का कुछ नहीं लिया तो बकाया, अगले साल का ले लिया तो इजाफी। बकाए की एंट्री बोले, इनकम के बकाए की, इनकम के बकाए की, इनकम रसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट, इनकम की इजाफी एंट्री, इनकम डेबिट, इनकम इन एडवांस क्रेडिट। इंट्रो सारे का सारा। अल्लाह करे तुम्हारे दिल में ये बात अब भी उतर जाए। क्यों? क्योंकि R2 में मैंने इंट्रो और R1 पकड़ना, फिर तुमने कहना हो यार पहले क्यों नहीं बताया था। दोबारा सुन लो, इनकम बकाया तो एंट्री बोले, इजाफी इनकम है, कब तक का ले लिया, तुम्हारा ईयर एंड कब है, तुम्हारा ईयर एंड कब है, तुम्हारा ईयर एंड कब है। ये इनकम बकाया है या इजाफी। अच्छा, कैश तो डेबिट हो चुका, कैश तो डेबिट हो चुका, इनकम क्रेडिट नहीं हुई। पहले ओरिजिनल एंट्री में चलते हैं। ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। जितना आया सारा, कितना आया, 3 लाख, मेरे साथ रहना, 3,36,000, 3,36,000। फिर साल के आखिरी दिन देखना था बकाया है या इजाफी, तो पता चला इजाफी। इजाफी है तो एंट्री होनी चाहिए थी इनकम डेबिट, इनकम इन एडवांस क्रेडिट। जब इनकम में ही नहीं गया तो ये एंट्री भी पास नहीं हुई, बस कैश अपनी जगह डेबिट हुआ। वह वो कह रहा कि पोस्ट ही नहीं हुआ कहीं, क्योंकि ये भी मेन लेजर है, ये भी मेन लेजर है। जर्नल लेजर का मतलब मेन लेजर, नॉमिनल लेजर, याद है। अब 3,36,000 कितने महीनों का है, तो 12 से डिवाइड कर दूंगा। कितने महीने आगे गया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 84,000। अब तुम तो नींद में थे, जब नींद में थे तो तुमने सिर्फ किसे डेबिट किया, कैश को। कितना, 3 लाख, और कुछ नहीं किया। वो कह रहा कैश बुक से पोस्ट ही नहीं कहीं हुआ, कैश बुक में एंट्री लिखी भी है, तो कैश तो डेबिट हो गया। अब ये तुमने नहीं लिखा भाई, ये तुमने नहीं लिखा, तुमने तो ये भी नहीं लिखा और तुमने तो ये भी नहीं लिखा, क्योंकि जनरल लेजर में गए नहीं, तुम तो कैश बुक में खड़े हुए हो। अब मैं इनकम को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। कितने से, 3 लाख। अब डेबिट पे नहीं है, किसे लाऊंगा, सस्पेंस को। कितने से, 3,36,000 से। ये पूरी ही एंट्री पास नहीं हुई, ये पूरी एंट्री पास कर दूंगा। इनकम डेबिट, इनकम इन एडवांस क्रेडिट। कितने से, 84,000, 84,000। अब अगला तुम करोगे जरा ध्यान से, अगला तुम करोगे जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से। हुरैरा एकदम 1 मिनट में डर जाता है। कहा मैंने कुछ भी, मैंने सिर्फ क्या कहा, हुरैरा। ओए यार, ये नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए इसका। भाई हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बहुत जलीलुल कदर साहबियों में से थे, और असहाबे सुफ़ा जो 20 सहाबा इकराम अल्लाह की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती के साथ हमेशा रहते थे, इनका उनमें शुमार था। और सारी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है शरीके ज़िंदगी रहे। तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए, सॉरी यार मेरे, लेकिन मैं प्यार से कहता हूँ तुझे, हाँ, क्योंकि अंदर की बात होती है ना, मैं तुझे प्यार से कह रहा हूँ, लेकिन आइंदा इस तरह ना मुझे बोलने दे। चलो अब ज़रा ध्यान से, हेलो एक्सक्यूज़ मी, क्या हुआ, कितनी, किस लिए, तो ओरिजिनल एंट्री बोलो,
ओरिजिनल एंट्री बोलो, दोबारा बोलो। ओरिजिनल, रॉन्ग, रेक्टिफाइंग। क्या खरीदा? तो इक्विपमेंट क्या हो गया? डेबिट। और कैश क्या हो गया? कितने से? लेकिन आपकी हालत ऐसी थी, हुरैरा को पानी से डर लग रहा था, उसने सिर्फ क्या किया? कितने से? और डेबिट। बुरी बात बेटा, काम पे फोकस करो, बाद में अटेम्प्ट ज़ाया हो जाएगी, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, माँ बाप का पैसा जाएगा। इक्विपमेंट डेबिट नहीं किया, अब इक्विपमेंट को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। और सस्पेंस को क्रेडिट कर दूंगा। कितने से? 2,20,000 से। अब क्या कहा था? डेप्रीशिएबल एसेट हो, रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट हो तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। कब खरीदा? मेरा ईयर एंड कब है? उंगलियों पे गिनो, वरना मैंने आज ज़ाया कर देना। तो 8 महीने। रेट ढूंढो। और ये ज़िंदगी का पहला साल है, इसलिए कॉस्ट पे WDV मैटर नहीं करेगा। एंट्री बोलो। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जगह इक्विपमेंट भी डेबिट कर सकते हो। कितना था? 2 लाख इंटू 8 बटा कितना बना है? माँ बोगिया ना मारो। अच्छा 22,000। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट तो मतलब फिक्स एसेट क्रेडिट, तो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट तो फिक्स एसेट डेबिट। यहाँ क्यों नहीं रोका? क्यों? अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट तो एसेट डेबिट। एसेट का नाम बताएं, एसेट का नाम बताएं। कोई नाम नहीं है तो क्या कह दूंगा? फिक्स्ड। बोलो, फिक्स्ड एसेट। अब जरा ध्यान से, यहाँ फिक्स एसेट डेबिट हुआ तो तुमने कहा डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तो यहाँ पर भी तो फिक्स एसेट डेबिट हुआ, यहाँ पर भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। हमें क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ होता है। हम इसको आगे ले गए, यहाँ तुम रुक गए। जान के यहाँ मैंने एसेट नहीं लिखा था। ज़रा बात को और पक्का कर लें कि जब कभी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुई तो एसेट डेबिट हुआ, एसेट डेबिट हुआ तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। और अगर कहीं मैं ज़्यादा लिखने के बजाय कम लिखता तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर आती, सस्पेंस इधर आता, फिक्स एसेट इधर आता और फिक्स एसेट क्रेडिट होता तो डेप्रिसिएशन रिवर्स होती। खाओ अपनी कसम, आइंदा नहीं भूलेंगे। लिखो, पाले बच्चों और बच्चियों, प्यारे लिखा ना तो रख के दूंगा, प्यारे तुम्हारे नाम की तौहीन है। लिखो, पारे बच्चों, पारे बच्चों। तू कहाँ से बच्चा कह रहा है अपने आप को? तेरी मेहरबानी, क्यों बच्चों के नाम पे धब्बा लगा रहा है? पारे चाचू। बेटा आप मामू बनेंगे, वो तो फिर चाचू बन रहे हैं, आप मामू बनेंगे। फिर बच्चे छोटे छोटे आके क्या करेंगे? पाले मामू आए। मेरे अबू बकर को कुछ कहा ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। पाले मामू। चलो जी, फूल नगर के मामू आए हैं। ऑल मामू, ऑल मामू, ऑल टाइम मामू। अब लिखे बेटा, पाले बच्चों, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना है। क्या कहा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना है। ये फिक्स एसेट का दूसरा नाम है, ये फिक्स एसेट का दूसरा नाम है। अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुई अगर बोले
अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुई तो फिक्स एसेट डेबिट हुआ, और अगर ये क्रेडिट हुई तो फिक्स एसेट क्रेडिट हुआ। सो या डेप्रिसिएशन चार्ज होगी या रिवर्स होगी, या डेप्रिसिएशन बोलो चार्ज होगी या बेटा रिवर्स होगी। अब बताओ जी यहां क्या होगी? ओ भाई यहां क्या होगी, चार्ज या रिवर्स? चार्ज होगी। अब जरा मुझे बताओ ये गलती कब हुई? ये गलती कब हुई? ये तो बीडी में गलती हुई। बीडी में गलती हुई तो साल के पहले दिन गलती हुई, और गलती ठीक साल के आखिरी दिन होती है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी पूरे साल की। एंट्री बोलो, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, या बोलो बोलो फिक्स्ड एसेट क्रेडिट। अमाउंट बोले भाई, अमाउंट बोले 1 लाख और रेट बोले 15%। कितना बना जी? 27,000। इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, बहुत दफा बच्चे इसे भूल जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। काश के तुम्हें एक बात तुम्हारे दिल में उतर जाए, अल्लाह करे ये मेरी बात तुम्हारे दिल में उतर जाए, कि सीए होता भी बोनस एवरेज से है, और नहीं होता तो वो भी बोनस एवरेज की वजह से। तुम पागल अपने आप को तबाह करते हो चैलेंजिंग पे। और भाई चैलेंजिंग तो तुम्हारी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पेपर में आता है, वो तुम्हें पास फेल करने के लिए नहीं आता। अल्लाह करे ये बात दिमाग में उतर जाए आपके, कि हम पास भी बोनस एवरेज से होते हैं। खुदा ना खास्ता कोई बच्चा फेल होता है तो उससे पूछ लीजिएगा वो बोनस एवरेज से ही फेल हुआ था, क्योंकि बोनस एवरेज मजबूत नहीं करके गया वो। और जो पास होता है वो भी बोनस और बोनस एवरेज को मजबूत करने के लिए रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, वीकली टेस्ट, मंथली असेसमेंट, और हाफ सेशन पर टर्म टेस्ट, और सेशन एंड पर रिवीजन टेस्ट, और फिर मॉक। ये सीक्वेंस जो अडॉप्ट करेगा पेपर मुश्किल नहीं है। ऐसे ही कहते हैं जी R1 R2 जिन है, कुछ भी नहीं है R1 R2 में। एक जिम्मेदारी का नाम है, जिम्मेदारी पूरी करें। ठीक है भाई, कितने लेक्चर हो गए? हाँ चलो भाई आए जी। अब जी बहुत शुक्रिया भाई साहब, मैं कोर्स पढ़ा लूँ। शेख है ना, ये कौन है और ये क्या है? कहाँ लिख चुका? कैश में। कहाँ नहीं लिखा? परचेज में, क्योंकि परचेज जो है वो जनरल लेजर है, मेन लेजर है। ओरिजिनल एंट्री बोलो, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। कितना? ओ गरीबो 50,000। माइंड तो नहीं करते? कैश क्या करें? क्रेडिट कर दें। कितने से? और जब डेबिट पे लिखना था तो तुम सो गए। ठीक है, स्टेटस लगाया और सो गए। अब किसे डेबिट कर दूं? परचेजेस को। परचेज डेबिट कर रही है तो उसका कोई साथी नहीं है। किसके साथ कर दो इसे? सस्पेंस के साथ कर दो। ओके हो गया भाई? ओके हो गया भाई? ओके हो गया? अच्छा जी, अब क्या कहता है? कहते हैं आफ्टर पासिंग ऑल एडजस्टमेंट। कहते हैं सस्पेंस में या बाकी जगह एडजस्टमेंट पास कर दी? मैंने कहा हाँ कर दी। कहता है फिर भी अगर सस्पेंस में कुछ रह जाए, अगर फिर भी सस्पेंस में, तो यार अंसारी उसे समझ ली कि तेरा अकाउंटेंट चोरी करके भाग गया, एम्बेजलमेंट कर गया, फ्रॉड कर गया, मिस एप्रोप्रिएट कर गया, डिफॉल्केशन कर गया। ये चोरी के सोफिस्टिकेटेड नेम है, महज़्ज़ब नाम चोरी के। ठीक है, क्या करके चला गया? एम्बेजलमेंट। लेकिन मेरा अकाउंटेंट बहुत ईमानदार है, अल्लाह पाक उसके ईमान को माशाल्लाह ऐसे ही कायम रखे। बहुत कम लोग मुझे ऐसे नज़र आते हैं जैसे मेरा अकाउंटेंट है।
ज़बान का थोड़ा सा बाज़ दफ़ा सख्त हो जाता है, दिल का भी साफ़ है और ईमानदार बहुत है। अल्लाह पाक ईमान उसके मजबूत रखे। मैं बड़ा सुकून में होता हूँ कि मुझे माशाल्लाह ऐसा अकाउंटेंट मिला है। अल्लाह पाक सबको ईमानदार साथी दे ताकि ज़िंदगी एक तरफ सुकून में रहे, वरना खुदा न खासा अगर आपके एम्प्लॉई ईमानदार ना हो ना फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। आप पढ़ाएंगे या ये काम करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है उसने मेरी बहुत सी चीज़ों को सिक्योर रखा हुआ है। मज़हर भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी मेरे दोस्तों आगे भाई, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज टू बी कंसिडर्ड एज लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट। उसका अकाउंटेंट जितना सस्पेंस में बाकी है उसे क्या समझो, लॉस हो गया, यानी कैश क्रेडिट हो गया, यानी कैश क्रेडिट हो गया और मिस एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस डेबिट हो गया। लेकिन वो सस्पेंस में पड़ा होगा, अभी बताएंगे कि उसे क्या करेंगे। पहले सस्पेंस बनाते हैं। ओरिजिनल रॉन्ग लूं या रेक्टिफाइंग लूं? करो पुट और देखो कितना अभी भी शॉर्ट है सस्पेंस, अभी भी कितना सस्पेंस शॉर्ट है। जल्दी जल्दी करो जी भाई। सस्पेंस डेबिट कितने से हुआ? 3,36,000 से हुआ। भाई सामने अपोजिट लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो फिर 18,000 लिखो ताकि एंट्री पूरी हो। 18,000 और फिर 18,000, एक 18,000 के साथ परचेज रिटर्न, दूसरे 18 के साथ सेल्स रिटर्न। फिर सस्पेंस 42,000 से डेबिट हुआ और डेटर 42,000 से क्रेडिट हुआ। या मैं भी पागल हूँ, खुद ही शुरू हो जाता हूँ। करो 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 पागलो, ये पागली हो ये करो। कितनी एम्बेजलमेंट हुई है? तूने बनाया नहीं है तो कितनी हुई है एम्बेजलमेंट? आओ जी, इसके बाद सस्पेंस का है 1,80,000 से क्रेडिट हुआ। डेबिट कौन हुआ? बोलो। अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर सस्पेंस है 3,36,000 से डेबिट हुआ। क्रेडिट कौन हुआ? कहाँ है? इनकम क्रेडिट हुई, रेंट इनकम। कौन सी इनकम? रेंट इनकम। फिर सस्पेंस क्या हुआ? क्रेडिट कितना? 2,20,000 से। डेबिट कौन हुआ? इक्विपमेंट। फिर सस्पेंस क्या हुआ? कितने से? 50,000 से। डेबिट कौन हुआ? परचेजेस। अब करो टोटल, बड़ी साइड यही होगी इंशाल्लाह। बोलो 6 to 9, इधर भी 6 लाख। कितना शॉर्ट है अभी भी जी? 179। क्या कहता है इसे? क्या समझ लो? एम्बेजलमेंट एक्सपेंस, मिस एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस, चोरी। लेकिन ये लफ्ज बोलना नहीं चाहिए, अच्छा वर्ड नहीं है। स्पेलिंग बताओ। EMBEZZLEMENT, एम्बेजलमेंट एक्सपेंस। मिस एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस भी इसे ही कहते हैं, कैश फ्लो में कई दफ़ा आएगा। इसे डिफॉल्केशन एक्सपेंस भी कहते हैं, वो भी कैश फ्लो में आएगा। भी इतना ही याद रखें, ज़्यादा अंग्रेज़ के बच्चे ना बनो, ठीक है। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है अंसारी? अब आ जाओ। जहाज़ो याद है क्या? डेबिट और क्रेडिट। आओ जी, इसकी वजह से प्रॉफिट, इसकी वजह से यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इनकम स्टेटमेंट की आइटम हो और क्रेडिट हो रही हो। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। इससे प्रॉफिट डाउन, क्योंकि अप केड़ी की है अभी भी डाउन है, एक्सपेंस हो रहा है। अब आओ जी, इसकी वजह से प्रॉफिट अप, इसकी वजह से प्रॉफिट डाउन, और ये बैलेंस शीट आइटम है। इनकम इन एडवांस बैलेंस शीट आइटम होती है, ये लाइबिलिटी होती है। अब इधर आ जाओ, इसकी वजह से प्रॉफिट डाउन, इसकी वजह से प्रॉफिट डाउन कर दो।
अप डाउन कर दो जल्दी से। तुम करोगे मैं करूं? चलो जल्दी करो फिर। ओए लो हरियो, बंदा उड़ाना हो तो उड़ा लोगे? बच्चियां कह रही हैं सर अंसारी आप हुक्म करें। तस्वीर व्हाट्सएप कर दो, इशारा दे दो बस। ले भाई, लोग कहते हैं फीमेल्स में डॉन नहीं होती। देखो मेरी बच्चियां कह रही हैं अंसारी साहब नाम लें, शाम तक ना पेश करें एविडेंस के साथ उसकी बॉडी, तो फिर बताना। लेकिन बच्चियां साथ ये भी कह रही हैं बच्चे में जान होनी चाहिए। हुरैरा छोटे मोटे काम नहीं बच्चियां करती, छोटे मोटे लोगों को नहीं टपकाती। वो कहती हैं अंसारी ऐसी गोली भी ज़ाया होती है, इन्हें तो हम फूंक मारेंगे तो उड़ जाएंगे। हुरैरा भाई चलो आओ भाई बेटा, ऐड करवाएं लेस करवाएं, सीक्वेंस में चलते हैं। पहले परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना है बेटा? 18,000। फिर बोले बेटा सेल्स रिटर्न कितना है? 18,000। फिर बोले लेस करना है, डेप्रीसिएशन है ना, डेप्रीसिएशन लेस करनी है। कितनी? 27,000 लेस करनी है। फिर इनकम ऐड करनी है, रेंट इनकम पूरा लिख दें, उधर भी लिख लीजिएगा एंट्री में। रेंट इनकम कितनी? 3,36,000। फिर इनकम लेस करनी है, रेंट इनकम क्योंकि डेबिट हो रही है, रेंट इनकम कितना? 84,000। फिर डेप्रीसिएशन लेस करनी है, कितनी बेटा? 22,000। फिर परचेजेस कितनी जी? पूरी हो गई? नहीं जी, एक चीज बाकी है, एम्बेजलमेंट एक्सपेंस अभी तक नहीं लिखा। वो देखें वो आया है एम्बेजलमेंट एक्सपेंस। एंट्री बोलें एम्बेजलमेंट एक्सपेंस डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट कितने से? 170। इस पे इंपॉर्टेंट लिखें, ये अक्सर आप एंट्री में लिखना भूल जाते हैं क्योंकि ये फिगर सस्पेंस से आ रही होती है। ऐड करूं लेस करूं? लेस करें, कितना? 1,79,000। नाम क्या दूं इसे? एम्बेजलमेंट एक्सपेंस। बोलो जी। 1,441,000। लो बेटा पास पेपर सॉल्व कर लिया आपने, पिछले साल आया था। जल्दी करें बेटा। नहीं नहीं साथ ही करें, नीचे करें, कोई इशू नहीं, नो प्रॉब्लम। जल्दी से कॉपी करें, अपने दिन भी आएंगे। अभी बच्ची ने लगाई, हम भी लगा लेंगे। शेख मियाँ फीस कम मारा है। किसका है? हाजी गम से उठाए? हाजी गम से? हम भी पढ़ाने में ऐसे मगन हुए कि हम फीसों से ही गए। भाई कॉपी हो गया? भाई कॉपी हो गया है? चलो भाई अब एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करके दो मुझे। अब ये ना कहना ये तो हमने ही किया है। आओ भाई। ओ भाई तुम्हारी टल्ली बच गई है, बच गई तुम्हारी टल्ली। कब आया था क्वेश्चन? पिछले साल ही आया था। कितने मार्क्स का? सिर्फ क्या मांगी हुई है?
अब जो हमारी वर्किंग थी वो मेन आंसर पे आ जाएगा, लेकिन ओरिजिनल रॉन्ग को मेन पे नहीं रखना। इसका तरीका ये होता है, वर्किंग में पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें, वहाँ से उठा के सिर्फ रेक्टिफाइंग मेन पे लिख दें। समझ गए भाई? कुछ पागल क्या करेंगे, ओरिजिनल रॉन्ग वर्किंग में लिख देंगे, मेन पे रेक्टिफाइंग लिख देंगे, फिर पता ही नहीं चलेगा रेक्टिफाई करना कैसे था। लेवल है बच्चों का भाई, इसी लेवल की वजह से तो मेरे जैसे इसे पढ़ रहे हो। तो चलो यहीं पे हमने मार खाई है, जल्दी से करें ओरिजिनल रॉन्ग और रेक्टिफाइंग। लेकिन पेपर में अगर तुमने राइस के टेस्ट में ओरिजिनल रॉन्ग मेन पे रखा तो वो क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। बाद में ना कहना अंसारी साहब ये क्या किया आपने। जल्दी करो, 10 मिनट है तुम्हारे पास, देखते हैं कौन सही करता है। भाई बुरी बात, क्वेश्चन पे फोकस करें। भाई आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्वेश्चन में तो कोई ऐसी बात नहीं है जो पीछे मुड़ के देख रहा है। बेटा मेले में आया मैं, कमाल हो गया यार। नंबर 5 जो है ना, आई कैप के एग्जामिनर की बहुत फेवरेट एंट्री है, कई दफ़ा पास पेपर में आ चुकी है। नंबर 5, पहली 4 आप कर लें, नंबर 5 पे मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। ये कौन करती है? आलियान बातें ना कर, जाया हो जाएगा बेटा, काम कर ले बेटा। अभी लोग घूमते फिरेंगे, एक आलियान हुआ करता था। अब वो तूने ध्यान रखना है हुरैरा, अगर मोबाइल पे कोई मैसेज पे लगे ना तो तूने मोबाइल उठा के तोड़ देना, मैं जिम्मेदार हूँ इंशाल्लाह। ये जितना मर्जी का ये ऑफिशियल काम कर रहा हूँ, इसका मोबाइल नहीं ऑन होना चाहिए। क्वेश्चन देख रहा है, क्वेश्चन देखने दो। ये ना मैरिज सर्टिफिकेट वाला बच्चा अपने आप को जंग लगा रहा है, इसलिए इसको सही रखना है हमने, बहुत ज़रूरी है इसको सही रखना, क्योंकि इसके वालिद साहब भी टीचर हैं, इसकी वालदा भी टीचर है माशाल्लाह, दोनों टीचर हैं। फिर इस बच्चे को फोकस करना बहुत ज़रूरी है, वरना माँ बाप क्या कहेंगे लोगों को। ठीक है भाई? अब जिनकी फूलों की दुकानें हैं वो फूल बेचें या फूल ख़रीदें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस बच्चे को तो देखना है ना भाई साहब, हम तो मामू बनने के लिए बस दुनिया में आया। इंसान बनो है, साल लगा रहे हैं तू, मैं तपाओ से तो पता चले मैं बाहर निकला हूँ तो लड़के आए हुए, वो केड़ा ही गया सारी है। चलो भाई, भाई क्या कह रहा है? कहता है ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ, बस यार हेलो, ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 22 ऑफ टली ट्रेडर्स फॉलोइंग एरर्स वर हाईलाइटेड। सेल्स इंक्लूडेड, कहता है सेल्स में शामिल है, लेना है, लेना मीन डेटर, कितने का? कहता है 5 लाख की सेल्स क्रेडिट पर बुक की हुई है क्योंकि आउटस्टैंडिंग है।
फॉर विच अ कस्टमर वुड नीड टू पे, मिलेंगे कितने? अगर उसने पेमेंट कर दी और हम खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब याद करो मारिया और जहरा वाला क्वेश्चन। अब ये जो 15,000 हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, प्रूडेंस कहती है कि इसको रिकॉर्ड कर लो, मैं रख के एक दूंगा मेरा जहाज बच्चा। प्रूडेंस क्या कहते हैं? अगर कोई चीज डूबने वाली है तो अभी से अज्यूम कर लो कि डूब गई है। भाई साहब अभी से आप अपने आप को अज्यूम करें। अब हम कह रहे हैं कि लेना कितना है और उम्मीद है कितना मिलेगा, कितना डूब जाएगा। इसे बैड डेट समझो या डिस्काउंट अलाउड? आ जाओ शाबाश। एक ओरिजिनल, एक रॉन्ग और एक, अब बड़े हो गए हो, सिर्फ मुश्किल जगह पे ओरिजिनल और रॉन्ग लिखूंगा, अदरवाइज डायरेक्ट लिखूंगा। डिस्काउंट अलाउड क्या करूं? डिस्काउंट अलाउड डेबिट। और अगर डिस्काउंट अलाउड का मूड नहीं हो रहा तो सेल्स को डेबिट कर दो, दोनों का मतलब एक ही है। और डेटर को क्या कर दो? कितने से? 15,000 से। अब जरा ध्यान से, ये क्या है? कहाँ शामिल है? कौन सा सिस्टम है? कितने पे खड़ा हुआ है? ये उसकी एनआरवी है। इसका मतलब है एक आइटम अपनी एनआरवी पर खड़ी है और एनआरवी है 4, जबकि उस आइटम की कॉस्ट है विच एवर इज, कितने पे होना चाहिए? कितने पे है? गिरा दो। एनआरवी एडजस्टमेंट की एंट्री बोले, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री। अब यहां बच्चा कहता है पीरियोडिक में तो इन्वेंट्री अकाउंट बनता ही नहीं। याद रखना, जब पहली दफा पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास कर देते हो तो इन्वेंट्री स्क्रीन पर आ जाती है। किस एंट्री से? इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब जब इन्वेंट्री स्क्रीन पर आ गई, अब अगर कमी आएगी तो इन्वेंट्री में ही कमी लेकर आओगे और एंट्री पास करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, बोलो डेबिट। और इन्वेंट्री सिखाया हुआ है भाई इंट्रो में, चैप्टर नंबर 7 में। 490 माइनस, बोलो भाई 450 कितना बना? 40,000। कितना बना? 40,000। अब जरा ध्यान से, ये क्या है? सब टोटल। ये क्या है? कैरिड फॉरवर्ड। कैरिड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, सब टोटल, इन तमाम का मतलब है। और दूसरी तरफ कौन आएगा? कितना टोटल था? एस का मतलब ज्यादा लिखा कम लिखा? कहाँ ज्यादा लिखा? परचेज ज्यादा हो गई तो डेबिट हो गई। क्या करूं कि सही हो जाए? तो परचेजेस को क्या करो? क्रेडिट करो। डेबिट किसे करो? सस्पेंस को। दोनों का फर्क बताओ। 4,32,000 माइनस 2 लाख कितना बना? 190। जी जी, तो साथ ये भी तो है। और मैंने एग्जाम फोकस पॉइंट लिखवाया हुआ है, कैरिड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग। ये जब भी आएगा, ठीक है भाई।
एक अफेक्ट, दूसरा कौन होगा? सस्पेंस। अब जरा ये क्या है? क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट इशू टू कस्टमर का मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करना था, सेल्स रिटर्न, और हमने इसे रिकॉर्ड किया क्रेडिट नोट रिसीव्ड। तो क्रेडिट नोट रिसीव्ड तो परचेज रिटर्न के लिए होता है, थी रिकॉर्ड कर ली। अब आओ जरा ओरिजिनल एंट्री बोलो, सेल्स रिटर्न की ओरिजिनल एंट्री। सेल्स रिटर्न अप डेबिट, डेटर डाउन क्रेडिट। कितने से बोलो? 1,28,000 ही कहते हैं बेटा बड़े बड़े शहरों में, नो प्रॉब्लम। अब हमने इसे क्या समझ लिया? क्रेडिट नोट रिसीव्ड। क्रेडिट नोट रिसीव्ड का मतलब हमने इसे क्या समझ लिया? परचेज रिटर्न। क्या समझा? तो क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। अमाउंट के लिए तो नहीं कुछ बोला, तो इसका मतलब अमाउंट तो यही है 128,000। तो कह सकता हूँ एक एंट्री पूरी मजलूम है और एक एंट्री पूरी जालिम है। पहले जालिम को रिवर्स कर दो, दोबारा ना आ जाए। परचेज रिटर्न डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। कितने से? 1,28,000 से। अब जब जालिम से दुकान पे कब्जा खाली करवा लिया, मजलूम को लाके उसकी दुकान पे बिठाओ। सेल रिटर्न क्या करो? डेबिट और डेटर क्रेडिट। कितने से बेटा? 1,28,000। नंबर 5 पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। लिख लिया? अब तुमने अपनी बोंगी नहीं मारनी, मेरी बोंगी सुननी है। तैयार हो? सुनो ओ भाई, एक मशीन, उसकी कॉस्ट है, उसकी WDV है। कब? मेरा ईयर एंड, तो इसका मतलब ओपनिंग। ये कॉस्ट पड़ी हुई है और ये WDV पड़ी हुई है। अगर मैं कहूँ 1/7/21 को मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, आ जाएगी? कैसे? कॉस्ट माइनस WDV अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 3 फार्मूले सिखाए हुए हैं, याद है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से पहले चलते हैं WDV पे। WDV का फार्मूला बोलो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला, कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट माइनस WDV। कॉस्ट बोलो, आराम आराम से चलना, जल्दी ना करना। WDV बोलो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके हो गया? was disposed of on 28/2/22। 1/7/21 को ये पड़ा हुआ था, 28/2/22 को चला गया। मेरा ईयर एंड होना है 30/6/22। क्या मेरे अकाउंटिंग ईयर में गया? कितना इस्तेमाल होकर? 8 महीने इस्तेमाल होकर। 6 महीने पिछले और 2 महीने ये, 8 महीने की इस पर डेप्रिसिएशन होनी चाहिए ओपनिंग से डिस्पोजल तक। ओपनिंग से कितने का बेच दिया? बस मुझे यहाँ तक की एंट्री बता दो। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है भाई? 10%। कौन सा मेथड है? चलो भाई मुझे बस ये करवा दो। नहीं, मुझे एंट्री पूरी बना के दो बीपी, इतनी तो ना करो। मुझे जल्दी से एंट्री बना दो डिस्पोजल की, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं जानता भी नहीं आप लोगों को। जल्दी करो, जल्दी, ज़ाया हो जाओगे।
28/2/22 को जाने से पहले इसे डेप्रिशिएट करोगे या ऐसे ही जाने दोगे? कितने महीने के लिए? तो ओरिजिनल एंट्री में पहले आएगी डेप्रिसिएशन डेबिट और बोलो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ओपनिंग WDV कितनी है? अभी तो ढूंढी है। हाँ मैं तुझे ज़ाया कर दूंगा। WDV कितनी है? WDV कितनी है? WDV कितनी है? कहाँ है? 20 लाख, यही बताया? ठीक है, लव यू। बीस लाख रेट बोलो, फ्रैक्शन लगाऊं कितना? 8 बटा बोलो भाई, ओ अंग्रेज की बाछी 1,30,000 1,36,000। ओके हो गया। अब हम इसको रवाना कर रहे हैं, जैसे अबू बकर गया था घरवाली के साथ, पीछे पीछे बच्चे भी गए थे। ठीक है, एंट्री बोलो कैश डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, लॉस हुआ डेबिट और मशीन होगी क्रेडिट, और अगर गेन हुआ तो क्रेडिट। मैं गलत? सही सही। अब बताओ कितना कैश आया? 18,60,000। आराम आराम से। जब साल पठान तुझे जल्दी की चीज़ किया, तेरी टाइम पे ही होनी है, वरना फिर पता है ना। हेलो, मेरा सर पे हाथ फेरो, इसके से बहुत शौक हो रहा है। साल के पहले दिन अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी कैलकुलेट किया 15 लाख, और मजीद कितनी चार्ज की? 1 लाख। टोटल कर दो 16,36,000। ओके जी। मशीन की कॉस्ट बोलो 35 लाख। बोलो गेन हुआ या लॉस? गेन हुआ या लॉस? दोबारा देख लो, लॉस कितना? 44,000। अब ये तो है ओरिजिनल एंट्रीज। अब हजरत जी के पास चलते हैं कि उन्होंने क्या बोंगी मारी। कहते हैं अंसारी बात सुनी आराम से। मैंने कहा यार रेक्टिफाई करने का सबसे बेसिक रूल ही है कि हम तेरी बात आराम से सुने। कहता है गलती की कोई हद नहीं होती। हमने कहा हाँ हमें पता है गलती की कोई हद नहीं होती। कहता है बैठ जा। मैंने कहा जी बैठ गया। कहता है सेल प्रोसीड्स जो आया, अकाउंटेंट पागल भी हो जाए जब तक वो ये ना कहे कि मैं बड़ा पागल हूं। ये ना बेटा, जब तक अकाउंटेंट ये ना कहे क्या हो, बड़ी पागल भी हो सकता है ना, बड़ा हो सकता है तो बड़ी भी हो सकता है ना बेटा। लो भाई आया नोटू, कितना आया? और वो तो उसने सही डेबिट किया। शहजादे ने क्रेडिट किसे कर दिया? अब बताओ उसने रॉन्ग एंट्री क्या पास की? उसने कैश को डेबिट किया और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किस अमाउंट से? 18,60,000 से। मैंने कहा भाई साहब और भी कुछ बता दो। कहते हैं हाँ मैंने फुल ईयर की डेप्रिसिएशन मशीन पे लगाई है। और मैंने कहा तूने डिस्पोजल नहीं रिकॉर्ड किया? कहते हैं अंसारी तूने पहले कहा था प्यार से बात करेगा। इसका मतलब है भाई साहब हमने डेप्रिसिएशन लगाई, उस शहजादे ने लगाई। इसका मतलब एंट्री तो उसने भी पास की है। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 20,40,000 लिया होगा। इस पे कितने परसेंट? इस पे कितने परसेंट? कॉपी नहीं करना, कॉपी नहीं करना। 2 लाख। हाँ अब सुनो,
हम भी जब स्टूडेंट थे ऐसे ही करते थे, फिर उस्ताद कहता था अंसारी बोंगी ना मार, ठीक है, पागली होए। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी WDV पर, क्योंकि WDV मेथड है। WDV का फार्मूला बोलो, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, यहां तक तो नहीं कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है साल के आखिरी दिन, होगी। साल के आखिरी दिन मेरा छोटू जाएगा और जाकर मशीन अकाउंट देखेगा, वहां कॉस्ट पड़ी होगी, उसे उठाकर यहां रखेगा। फिर इसी तरह दबे पांव जाएगा कहां? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। वहां क्या पड़ा होगा? वहां क्या पड़ा होगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन आखिरी दिन 5 बजे के बाद कैलकुलेट होती है। वहां जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, क्या वो ये होगी? नहीं, उसमें ये वाली फिगर भी ऐड हो चुकी होगी। अब छोटू क्या करेगा? मशीन अकाउंट से कॉस्ट उठाएगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस उठाएगा। वो बैलेंस ये नहीं होगा, ये तो साल के पहले दिन है, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी है साल के आखिरी दिन, और आखिरी दिन ये फिगर उसमें शामिल हो चुकी। अब जब वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा तो कॉस्ट में से पूरी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेगा और फिर उस पर रेट लगा देगा। लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। छोटू जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगेगा, क्या कहा? बोलो। छोटू जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगेगा तो WDV मेथड की वजह से, बोलो, तो WDV मेथड की वजह से वो कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेगा। वो कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेगा। साल के पहले दिन वाली या आखिरी दिन वाली? आखिरी दिन वाली, क्योंकि लेजर में तो आखिरी दिन वाली पड़ी होगी। अब मुझे बताओ कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 35 लाख। ये तो ये ले आया मशीन अकाउंट से। अब जब ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा तो वहां पहले से कितनी पड़ी है ओपनिंग में? बोलो। 15 लाख। और उसी अकाउंट में 18,60,000 भी आ चुकी। अब ये फिगर है जो WDV बनेगी और वो इस पर रेट लगा देगा, और लगाएगा भी पूरे 12 महीने का। उसने कहा है अगर ये लाइन ना लिखी होती फिर भी इसका मतलब यही होता, क्योंकि देखो उसने जो एंट्री पास की है उसमें तो डिस्पोजल रिकॉर्ड ही नहीं किया। अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो एसेट गया ही नहीं, एसेट गया ही नहीं अकाउंट से, तो एसेट पड़ा हुआ है। एसेट पड़ा हुआ है तो छोटू एसेट अकाउंट में जाएगा और जाकर वहां से कॉस्ट लाएगा। फिर अगले कदम में वो जाएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, वहां से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जितना पड़ा होगा वो ले आएगा, दोनों को नेट करेगा और रेट लगा देगा, क्योंकि मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस। अब रेट बोलो, बोलो जी। जी 18,000। अब ये वो है जो उसने किया, ये वो है जो होना चाहिए था। अब जब हमने ठंडे दिमाग से उसकी बात सुन ली, आतिफ फोकस कर बेटा, अब ठंडे दिमाग से उसकी बात सुन ली, अब हम रेक्टिफाई करेंगे। हमने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करनी थी, उसने कम। अभी कॉपी नहीं करना, हमने ज्यादा करनी थी, उसने। अब हम क्या करें? और चार्ज करें, रिवर्स करें, और चार्ज करें। और चार्ज करने की एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फर्क बोलो। 1 लाख, अभी कॉपी नहीं करना, 1,18,000।
अब यहां पर तो हो गया हमारा मामला पूरा। भाई ओ भाई क्या लिख रहा है? कैश डेबिट कैश सकून.com। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से डेबिट? उसने क्या कर दी? क्रेडिट। हमने करनी थी, उसने की। कितनी गलतियां? 2 गलतियां। जो जालिम है इसको डेबिट करूंगा और जो इधर मजलूम पड़ा हुआ है उसे भी डेबिट करूंगा। कितनी दफा डेबिट करूंगा? 2 दफा। आराम से चले, जल्दी नहीं, बाद में नेट करूंगा, पहले समझा दूं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कितनी दफा डेबिट करूंगा? 1 दफा इस जालिम को खत्म करने के लिए 18 लाख। दूसरी दफा इस मजलूम का उसका हक दिलवाने के लिए 16 लाख। ओके हो गया। लॉस को क्या करना था? उसने लॉस को डेबिट, तो मैं लॉस को क्या करूंगा? कितने से? 44,000 से। मशीन को क्या करना था? उसने मशीन को क्रेडिट, आओ मैं करता हूं, कितने से? 35,40,000। चेक करो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट चेक करो, सब चेक करो, सब चेक करो, डेबिट क्रेडिट सब चेक करो, सब चेक करो। बराबर हो गए। अब कॉपी करो। जब कॉपी कर लोगे तो इसकी एक नेट एंट्री बना देंगे। अगर मैं डायरेक्ट नेट एंट्री पास करता तो अक्सर बच्चों को पता ना चलता और हमारा रूल ब्रेक हो जाता। मासूम को छेड़ना नहीं, जालिम को और मजलूम को उसका। अभी करेंगे, पहले कॉपी करें भाई साहब। कॉपी करने भी है मेरे पास, 10 मिनट में कर दूंगा रिपीट, नो इशू। ध्यान से कॉपी करें। अच्छा भाई, इसको उठाकर अपनी रिकॉर्डिंग में लेके जाएं इसको, वरना याद नहीं रहेगा यार बुक पे क्या लिखा था, इधर कहाँ से आया था। मैं भी लिख देता हूँ, चलो, वरना ये कहोगे तुमने नहीं लिखा था तो हमने भी नहीं लिखा था। बोलो जी। WDV इज इक्वल टू, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस WDV। कॉस्ट बोले 35,40,000। WDV बोल बेटा 20,40,000। एंड में वही 15 लाख पे आई है। ये होती है जो डिफेंस से निकलती है ना, तो गाड़ी में बड़ी ग्लासेस लगाए हुए होते हैं, गाड़ी लग गया तो फिर वही कहते हैं नजर नहीं आंदा, फिर पता चलता है हमारे जैसी है। अच्छा खासा मैं समझा था अंग्रेज बच्ची है, लेकिन बाद में उसने बता दिया अंसारी साढ़े नाल दी है। चलो 15 लाख। 15 लाख। चलो भाई जल्दी से कॉपी कर लो बेटा, फिर मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूंगा। जल्दी करने, ज़रा 2 मिनट लगाएं। एक बच्चे ने आज R2 की एवेल्यूशन में लिखा है, सर काइंडली थोड़ा सा लेट हो जाए कर। मुझे टीए ने भेजा कि सर अब ये कमेंट आना शुरू हो गया। असल में टाइम पे आएंगे तो इंशाल्लाह कोर्स टाइमली कंप्लीट होगा, फिर रिवीजन सही होगी। दुआ क्या करें, आफियत रहा करे, कोई छुट्टी ना हो। अभी आ रहा हूँ भाई साहब, ज़रा कॉपी कर लें सारे। भाई सबने कॉपी कर लिया? आओ जी। कुछ यही समझ रहे अंसारी का दिमाग उलट गया, पता है मुझे। साथ वाली को कोनी मार रही है, मैं नहीं कहती थी ज्यादा पढ़ाता है, यही होना था इसके साथ। हमारा ईयर एंड है
30 जून 22। एक मशीन जिसकी कॉस्ट है, कॉस्ट तो हकीकत है जो पहले दिन से है सारी जिंदगी, उसकी WDV कितनी है, कब है, 1/7/21 को, 1/7/21 को कितनी? WDV का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस, ये क्या है और ये क्या है, ये क्या बनी, किस वक़्त की, साल के पहले दिन की। ठीक है, ये एसेट हमने कब बेच दिया, कितने महीने इस्तेमाल करके, मेथड कौन सा है, रेट क्या है, तो फिर ओरिजिनली या एज पर रूल 8 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन ने कैलकुलेट होना है WDV पर। WDV कितनी है, 20 लाख, 20,40,000 WDV है और रेट है, फ्रैक्शन लगाऊं कितनी, कितना बना, 1,36,000। ये डेप्रिसिएशन हमें इस पर चार्ज करनी थी, फिर इसको हमें डिस्पोज ऑफ करना था। आए हुए कैश को डेबिट करना है, कितने का बेचा, ये किस दिन हमें छोड़कर जा रहा है, तो 28/2/22 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। ये डेप्रिसिएशन तो 1/7/21 की है, वो कितनी है, इसमें जमा कर दूंगा इस साल की डेप्रिसिएशन, कितना बना, 16 लाख, और इसको बाहर निकालने के लिए डेबिट कर दूंगा। बाहर निकालने के लिए मशीन बाहर चली जाएगी, डेबिट पे पड़ी भी थी, क्रेडिट हो जाएगी अपनी कॉस्ट से। कॉस्ट बताएं, दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट, तो फिर लॉस आएगा कितना, 40, इसका मतलब गेन नहीं है। अब हमने कहा भाई तूने क्या किया, कहता है यार अंसारी नाराज ना होना, सेल प्रोसीड्स कैश का आना मैंने किसे क्रेडिट कर दिया, तो क्वेश्चन साइलेंट होने पर कैश तो उसने सही रिकॉर्ड किया, कितना, 18 लाख, तो कैश डेबिट हो गया 18 लाख और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गई 18 लाख। फिर कहता है कि भाई इस एंट्री से भी पता चल गया कि डिस्पोजल नहीं हुआ, डिस्पोजल होता तो मशीन क्रेडिट होती, उसने नहीं किया तो डिस्पोजल नहीं हुआ, मशीन अपने अकाउंट में पड़ी हुई है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग अपने अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसके साथ इसने भी ज्वाइन कर लिया। साल के आखिरी दिन असिस्टेंट गया और जाकर उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की, किस मेथड से, और WDV के लिए उसने एसेट अकाउंट से कॉस्ट निकाली, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से उसका बैलेंस निकाला। अब बताएं कॉस्ट कितनी पड़ी हुई थी, 35 लाख। जब साल शुरू हुआ तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, इसके साथ मजीद कितनी आ गई, 18,60,000। क्योंकि ये कैश तो 28/2 को आया, तो ये क्रेडिट भी 28/2 को हुई, और असिस्टेंट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने 30/6 को गया, उस वक्त ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में पड़ी हुई है। अब इसको डिफरेंस लिया इनटू, और अगर डिस्पोजल नहीं है तो इसका मतलब पूरे साल की डेप्रिसिएशन, तो जो लाइन उसने लिखी है वो ना भी होता तो हम ऐसे करते, कितनी बनी, 18,000। अब बताओ इस एसेट की सही डेप्रिसिएशन इस साल की हमने कितनी लिखी, हमने ज्यादा लिखी कम लिखी, कम लिखी तो और लिख दें कितना, 1,18,000। ये 1,18,000 कैसे आया, 1,36,000 माइनस, ये हमने रेक्टिफाई कर दिया। अब इधर आ जाए,
कैश क्या हुआ, डेबिट। हमने भी क्या किया, डेबिट। तो ये तो मासूम है, इसे नहीं छेड़ना। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करना था, हमने उसे क्या कर दिया, हमने कितनी गलतियां की। तो पहले मजलूम को उसके डेबिट पे लिखो 16,36,000। ये क्रेडिट पे जालिम पड़ा हुआ है, इसे ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए 18,60,000। लॉस क्या करना था, डेबिट करना था, हमने नहीं किया तो डेबिट करो कितना। मशीन को क्या करना था, हमने क्रेडिट, तो क्रेडिट करो कितना। ओके हो गया बेटा, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।